आखिरी लीला जब कर रहे थे, सबको पता होगा गुरुजी एक बात को बहुत जोर दिए थे, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण है सर्व विघ्न विनाशन, अनायास पाए निज वांछित पूर्ण, अनायास से ही आपकी वांछा पूर्ण हो जाएगी। गुरु और वैष्णव, भगवान तो बात बोला गया है, गुरु वैष्णव। गुरु कहते गुरु हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे को तो कोई ठोर नहीं है। हरि रूठ जाए तो कोई स्थान मिल जाएगा। वो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भजन बोला ना, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुमा स्थाने अपराधे नाही के एड़म। कहते हरि के स्थान में तो अपराध से वो हो जाए, किंतु वैष्णव के गुरुओं के चरणों में यदि कोई अपराध हो जाए तो वो कहीं पार नहीं पाता है। और गुरु जी की बहुत लीला कल ही साक्षात देखने को मिला। जब गुरु महाराज के देहरादून की बात बताता हूं, हमारे कुलदीप प्रभु जी भी बैठे हुए हैं। जब नगर संकीर्तन जब गुरु जी आते थे, अक्सर बारिश होती, संकीर्तन शुरू हुआ, गुरु जी ने शुरू किया, जय राव संकीर्तन जैसे शुरू हुआ, और पहले तो घने बादल, जैसे ही गुरु जी ने पंचतत्व शुरू किया, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर भक्तवृंद, जैसे शुरू किया और बारिश अपने आप ही रुकनी शुरू हुई। और जैसे संकीर्तन समाप्त करके आए और बारिश फिर तेज शुरू हो गई। और कल भी यही लीला देखने को मिला, प्रत्यक्ष गुरुजी ने सामने लीला करके दिखा दिया। और जब संकीर्तन हो रहा था तो ये भी होता ना, और कृपा करो हम पर श्याम सुंदर है भक्त वत्सल कहलाने वाले। वो जो श्रीकांत प्रभु अभी पूज्य निरी महाराज वो कीर्तन किया करते, तब भी बारिश रुके और भक्त और भगवान, वहां गुरुजी ने लीला करके दिखाया है। भक्त और भगवान की प्रार्थना करोगे तो सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। और कल भी यही, जैसे संकीर्तन समाप्त करके आए और चलेंगे, फिर बारिश शुरू हो गई थी, हुई थी। वो गुरुजी लीला अभी भी साक्षात दिखाते हैं, मैं हूं साक्षात, वो लीला दिखाते हैं। और देहरादून की और लीलाएं बात बताता हूं, सेवा की साक्षात मूर्ति शिला गुरुदेव, ज्यादा नहीं, उस समय गुरुजी की आयु 76 होगी। और उस समय गुरुजी 2 बार आते थे देहरादून में। और गुरुजी अक्सर कहते थे भी गंगा सागर 1 बार, देहरादून 2 बार। जो पुराने वैष्णव वो सब जानते हैं। और यही सर्दी का मौसम गुरुजी आए हुए, और उस समय पहले तो इतनी व्यवस्था नहीं थी, जो सप्लाई पानी से आता था उससे सारा कार्य होता था। तो रात को बर्तन रह गए, बर्तन बाद में सुबह पानी आएगा तभी धोएंगे। भी गुरुजी सेवा की मूर्ति देखो, साक्षात उन्होंने अपने जीवन में आचरण करके दिखाया। इतनी एज होने के बाद भी लीला करके दिखा रहे हम जैसे बद्ध जीवों को। तब गुरुजी बाथरूम करने उठे, टॉयलेट जाने लगे जैसे ही, तो देखा पानी, सप्लाई पानी आ गया है। 2:30 पौने 3 बजे का टाइम होगा, तो बाथरूम तो बाहर था उस समय, तो पानी आ गया है। तब धीरे धीरे गुरुजी टॉयलेट करके और सीधा कमरे में गए, गमछा पहन के, इस सर्दी के बीच में गमछा पहन के बर्तन एक एक, ये नहीं हम जैसे होता तो धाड़ शुरू कर देते, गुरुजी एक एक बर्तन उठाते हैं और मांजते हैं और दो के रखते हैं। उतने में पूज्यवा त्रिविक्रम महाराज जी गुरुजी के साथ बहुत प्रभुपाद जी के शिष्यगण चलते थे। तब त्रिविक्रम महाराज जी आ गए, अरे तिथमाए आपने की को अच्छे बंगला में बोला, कहते नहीं वैष्णव लोग सो रहे। उन्होंने जाके हल्ला कर दिया, अरे तिथमारा बासन मान से तुम्हारा घुमाई नहीं सो। बात से मतलब गुरुजी सेवा की आचरण करके किस प्रकार उन्होंने लीला करके दिखाया, सेवा की मूर्ति।
और संकीर्तन तो सबको पता है। यही लीला नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, उनको बड़ा सुना हुआ था। वे तीर्थ महाराज जब संकीर्तन करते हैं ऐसे लगता है जैसे गौर नित्यानंद साथ संकीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने कभी सुना नहीं था नगर संकीर्तन। और पौड़ माया जब दर्शन करते हैं तो पौड़ माया से संकीर्तन करते करते जब देवानंद गौड़िया मठ में जाते हैं प्रणाम करने, जो अपराध भंजन पाठ, जब नवदीप परिक्रमा करते हैं अपराध भंजन पाठ वहां पे जाते हैं, तो वहां पे जाके पौड़ माया दर्शन करके संकीर्तन गुरुजी ने पकड़ा। पीछे वो गाड़ी में बैठे हुए बामन महाराज और उनका ड्राइवर बार बार हॉर्न दे रहा है। तो उन्होंने पूछा भी किसकी परिक्रमा जा रही है? कहते श्री चैतन्य गौड़िया मठ की परिक्रमा जा रही है। और कीर्तन कौन कर रहे हैं? कहते तीर्थ महाराज कर रहे। कहते नहीं, धीरे धीरे चलो, कोई हॉर्न नहीं बजाना। मैंने सुना था, आज मुझे ये साक्षात देखने को मिल रहा है। जो गुरु महाराज जो संकीर्तन का जो चलते थे साक्षात ऐसे लगता है। कहते मैंने सुना था तीर्थ महाराज संकीर्तन में प्रधान है। जैसे गौर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर संकीर्तन करते हुए जाते हैं, ऐसे ही तीर्थ महाराज जब जा रहे तो कहते फिर जब पहुंचे वहां पे, पहुंच के बाद कहते बामन महाराज जी ने बोला सभा में बैठ गए सब, वो भी आए, पूज्यपाद नारायण महाराज जी भी आए, सब आके सब बैठे, एक सिंहासन सारे बैठे हुए वो बना हुआ है। तो वहां बैठ के कहते तीर्थ महाराज आज के अपना कीर्तन देख लो, আমি শুনেছিলাম भी अपनी कीर्तन अनेक वैष्णव का से सुनिशी अपनी जोखन कीर्तन करा बंगला में बोला। कहते मैंने सुना था भी आप जो कीर्तन का मैंने सुना था साक्षात आप जब संकीर्तन करते हैं कौन भाव से जाते हैं। कहते आज मैंने आपका वो संकीर्तन दर्शन किया है, वहीं पे सारे वैष्णव, मतलब कहने का भाव अर्थ है गुरु महाराज संकीर्तन की भी साक्षात मूर्ति थी। और मातृ और पितृ जब हम बोलते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें जो माता पिता साक्षात कौन है? गुरुदेव है। मैं अपनी ही बात बता रहा हूं। जब 93 में गुरु महाराज मुझे पूजा के लिए वहां पे छोड़ के आए तो गुरु जी कहते अब तो ये पूजा करेगा तो इसको चिक लगाओ मंदिर के सामने, चिक। और मतलब वात्सल्यता की गुरु जी की साक्षात मूर्ति शिला गुरुदेव को देखने को मिला। जिस प्रकार मां अपने बच्चे के लिए कितना स्नेह करके रखती है, ऐसे गुरु महाराज अपने स्नेह की मूर्ति जो साक्षात वो गुरुदेव है। और कहते हैं 2 पजामी 2 इनर जुराब सब कुछ उन्होंने दिया। कहते देखो यहां तो सर्दी ज्यादा है तो एक दिन में सूखेगा नहीं, तो इसलिए 2-2 सेट दिए। मतलब वात्सल्यता की मूर्ति शिला गुरुदेव है। कितना उनका करुणा की प्रेम की जो साक्षात मूर्ति शिला गुरुदेव है। उनका महिमा तो अनंत, कहते हरि अनंत हरि कथा अनंता। ऐसे ही वैष्णव की महिमा में अनंत है। जिस प्रकार जब भी जब गुरु महाराज आते थे हिंदीवासी क्षेत्र में यही दुआ बोलते थे, विसंत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुतदारा लक्ष्मी पापी के भी होए। संत समागम हमेशा करते रहना पड़ेगा, यही महाराज जी ने बताया। और यही शिला गुरु महाराज जी हमें बार बार वो देते थे शिक्षा दे। वैष्णव संग हमेशा करते हैं, संत समागम हमेशा करते रहना। और यही और साक्षात जो त्रिनादुपि सुनी चेना तरो रूपी शह सुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, जो महाप्रभु का तृतीय श्लोक है वो भी शिला गुरु महाराज साक्षात विद्वान थे, जिन्होंने दर्शन किया। जिन्होंने नहीं भी दर्शन किया, गुरु महाराज ये कहते थे भी जिनकी उनकी महिमा सुनने से ही निश्चित मंगल होगा, उनकी महिमा सुनने से निश्चित मंगल होगा। जिन्होंने देखा नहीं, इसलिए गुरु महाराज वैष्णव की आविर्भाव तिरुवा तिथि पे क्यों जोर देते थे भी इनको हमेशा निरंतर याद रखने से तुम्हारी निश्चित ही वैष्णव की मन कृपा आएगी। जिन्होंने, अब कई लोग सोच रहे होंगे हमने तो गुरु जी को देखा नहीं, उनकी महिमा सुनने से ही गुरु जी की निश्चित ही कृपा आएगी। बंचा कल्प